बहुत समय पहले मालवन नाम का एक विशाल राज्य हुआ करता था। चारों ओर हरियाली, मंदिरों की घंटियां और राजा वीरेंद्र देव का न्याय, यही उसकी पहचान थी। पर कहते हैं ना, जहां उजाला होता है वहीं छाया भी जन्म लेती है। उस दिन सुबह का सूरज जैसे सोने की लपटों में नहा रहा था। मंदिर की सीढ़ियों पर पुजारी अग्नि की आरती कर रहे थे और उसी भीड़ के बीच से एक नौजवान योद्धा धीरे धीरे चला आ रहा था। वीर प्रताप, चेहरा शांत, आंखों में निश्चय की आग। लोग कहते थे प्रताप सिर्फ राजा का नहीं, राज्य के धर्म का रक्षक था। दोपहर होते होते राजमहल में हलचल मच गई। एक व्यापारी कांपते हाथों से झुककर बोला, महाराज, उत्तर पर्वतों में वो रत्न मिला है नागमणि, लेकिन जिसने भी छुआ राख हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा की आवाज गूंजी, कौन जाएगा सत्य जानने। तभी प्रताप आगे बढ़ा, बोला, महाराज, मुझे जाने दीजिए। यदि वह रत्न विनाश लाता है तो उसे वहीं रोक दूंगा। राजा ने कहा, जाओ प्रताप, याद रखना, हर रत्न पाने के लिए नहीं, कुछ त्यागने के लिए बनते हैं। प्रताप घोड़े पर सवार होकर निकला। वह घंटों चलता रहा, जब तक एक गहरी गुफा के द्वार तक नहीं पहुंचा। वहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। झुर्रियों में शांति थी, आंखों में ज्वाला। प्रताप ने प्रणाम किया और बोला, मुझे नागमणि का सत्य जानना है। साधु मुस्कुराए, जिसे तू रत्न समझता है वह असल में अग्नि का रूप है। जो लोभ से जाएगा वही राख बनेगा, जो धर्म से जाएगा वही मुक्त होगा। प्रताप ने सिर झुका दिया। मैं समझने आया हूँ, पाने नहीं। वह मशाल लेकर गुफा के अंदर बढ़ा। हवा भारी थी, दीवारों पर सर्पों के चित्र थे और बीच में नीली रोशनी झिलमिला रही थी। वहां चट्टानों के बीच चमक रही थी नागमणि। तभी चारों ओर से हवा थम गई और अंधेरे में एक विराट स्वर गूंजा, मनुष्य, क्यों आया है तू मेरी शांति भंग करने। प्रताप ने तलवार संभाली, पर आवाज में भय नहीं था। राज्य की रक्षा के लिए आया हूँ नागदेव। नीली ज्वालाओं से एक विशाल नाग प्रकट हुआ। आंखें अंगार की तरह चमक रही थीं, पर उनमें क्रोध नहीं, चेतावनी थी। नागदेव बोले, रत्न किसी को नष्ट नहीं करता, मनुष्य का लोभ करता है। क्या तेरे हृदय में लोभ नहीं है? प्रताप ने शांत स्वर में कहा, मैं रत्न नहीं चाहता, बस विनाश रोकना चाहता हूँ। नागदेव बोले, तो छू इसे और देख क्या तेरा हृदय शुद्ध है। प्रताप आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और रत्न को छू लिया। क्षण भर को पूरी गुफा सफेद प्रकाश से भर गई। हवा थम गई, समय ठहर गया। जब प्रकाश घटा, नागदेव का स्वर गूंजा, तू धर्मात्मा है प्रताप। अब यह रत्न अपने शाप से मुक्त हुआ और देखते देखते वह रत्न राख में बदल गया, हवा में विलीन हो गया। और उस दिन से मालवन में एक नई कथा गाई जाने लगी। जिसने नागमणि को त्यागा वही सच्चा योद्धा था।